बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 7 अफराद का कातिल अफनान, उसने 140 की स्पीड से टक्कर मार के ये कत्ल किए हैं। पुलिस के स्पीड कैमरे से कंफर्म हो चुका है। 2 मिनट से जी रोड पर वेट कर रहा था। नई सीसीटीवी ने एक्सीडेंट का पोल खोल के रख दिया है। बर्गर खाने बिल्कुल भी नहीं निकला था, 4 घंटों से सड़क पर गाड़ी चला रहा था। इसका एक और झूठ बेनकाब हुआ है। कत्ल करने के बाद पुलिस ने ड्राइविंग सीट पर एक लाइसेंस होल्डर जी बैठा हुआ देखा। अफनान पहले भी गाड़ियों को टक्कर मार चुका है, पहले भी लड़ाई झगड़ों में मुलव्वस रहा है। ये इस्लामाबाद गया था स्कूल ट्रिप पे, वहाँ पे भी इसने लड़ाइयाँ की थी। ये अपने आप को गुंडा समझता था और उसका बाप जो है पैसों के बलबूते पे अपने गुंडे बेटे को जो है वो पाल रहा था, उसकी परवरिश कर रहा था। मारने से पहले हसनैन जो है उसने किसको फ़ोन किया, उसने किसको कॉल की, जिसको इस शख्स ने जो है ये इल्ज़ाम लगाकर दुनिया के सामने बदनाम करने की कोशिश की है कि हसनैन जो है गाड़ी से निकला, इसने मुझे मारने की कोशिश की। वो तो बेचारा खुद इस दुनिया में नहीं है। उसने आखिरी कॉल किसको की थी? छोटा डॉन अफनान। इसका पोलीग्राफिक और एज टेस्ट, उम्र 18 साल से जायद निकली है। डॉक्यूमेंट्स भी इसके मुकम्मल तौर पे झूठे हैं। झूठी फैमिली है, पर्दापोशी कर रही है, गलत कामों में मुलविस निकली है, बहुत सारी गलत कारियां करती आई है। क्या 7 अफराद का कातिल जो है वो पुलिस मुकाबले में उसको मारने का प्लान है? ये शोशा किसने छोड़ दिया है? क्यों इनका वकील आके जो है अब पुलिस जो कि पहली बार काम करने की कोशिशों में लगी हुई है उस पर इल्ज़ाम लगा रही है कि जी ये इसको पुलिस मुकाबले में मारने की तैयारी कर रहे हैं। अंदर की असल कहानी पहली बार आज की वीडियो में हम शामिल करने जा रहे हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट, आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि सारी वीडियोस इस हवाले से आपको मिलती रहें। डिफेंस फेज 7 में ट्रैफिक हादसे के दौरान 7 अफराद में बोलूँगी क्योंकि एक खातून जो है वो प्रेग्नेंट थी, कि हलाकत के मामले पर मुलजिम को तफ्तीशी जो है तफ्तीश में तब्दीली के बाद निश्तर कॉलोनी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले किया है। अब मालूम हुआ है कि मुलजिम के खिलाफ जो है कुछ चीज़ें ऐसी निकल के सामने आई हैं जिसमें पुलिस उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहती है। अब जी उम्र के हवाले से इन्होंने झूठी कहानी सुनाई हुई है। पहले इनकी जानिब से झूठी कहानी सुनाई गई कि वो माइनर है, 15 साल है। अब नई कहानी इनके वकील की जानिब से सुनाई गई है कि जी वो 17 साल है। अब जी मुलजिम की उम्र के तयन के लिए तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टर से रुजू कर लिया गया है और सोमवार तक जो है मुलजिम का वो मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे। हड्डियों के जांचने का टेस्ट किया जाएगा, पोलीग्राफिक टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद मालूम होगा कि मुलजिम की उम्र असल में क्या है। अगर मेडिकल रिपोर्ट के बाद मुलजिम की उम्र 18 साल से ज़ायद होती है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी, इसका इम्कान है। लेकिन इस पर भी हम यकीन रखते हैं कि इन टेस्टों की रिपोर्ट वगैरह ये रद्दोबदल उसमें करवाने की कोशिश करेंगे या करवा भी देंगे, क्योंकि बहुत पैसा है। मैंने आपको बताया कि ये एक प्रॉपर्टी डीलर का बेटा है, प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, अस्करी में रहते हैं, डिफेंस में प्रॉपर्टी का काम करते हैं। गांव में ज़मीनें वगैरह भी बहुत ज़्यादा हैं। जो गाड़ी पिछले सालों से चला रहे हैं, 4 साल से ये डंगर जो है वो गाड़ी चला रहा है और जिस गाड़ी को चला रहा था वो रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो आप सोच लें कि कितने 2 नंबर काम ये लोग करते हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन भी जब करेंगे तो पता चलेगा कि ये तो अज़लों से जो है कत्ल करते हुए आ रहे हैं। अगर मेडिकल रिपोर्ट्स में चीज़ें साबित हो जाती हैं तो बहुत सारे मामला जो है वो क्लियर हो जाएंगे। दूसरी तरफ जी सीसीटीवी के बाद पुलिस ने एक और अहम सबूत हासिल कर लिया है। अफनान ने अपनी कार की स्पीड 140 जो है किलोमीटर तक कर ली थी, जो पुलिस ने एक स्पीड कैमरे से चेक कर ली है। इससे पहले तो पुलिस ने केस ही ख़त्म कर दिया था। कुछ समझ नहीं आती इस पुलिस के बारे में। पुलिस ने जी पहले केस ख़त्म कर दिया था। इसके बाप ने जो पहले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उनको पैसा वगैरह खिला दिया था। डीएचए की सिक्योरिटी भी इनके साथ मिल गई थी। ये फैमिली को प्रेशराइज कर रहे थे, फैमिली डरी हुई थी। उनको कहते हैं कि तुम्हारे बाकी के 3-4 लोगों को भी हम कत्ल कर देंगे। तो आप देखें कि पहले ही 6-7 लोग बेचारे फौत हो गए हैं और ऊपर से डरा रहे थे कि बाकी लोगों को भी मार देंगे। तो फैमिली बहुत ज़्यादा डर गई थी, घबरा गई थी, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। पुलिस के पास जा रही थी तो पुलिस पोस्टमार्टम भी जो है डिले कर रही थी। उसके बाद पुलिस जो है वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही थी। पुलिस बार बार बोल रही थी कि इस केस को ख़त्म करें और अदालती कार्रवाई भी नहीं होगी। अच्छा जी, डिफेंस सी पुलिस के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुर्तज़ा और तफ्तीशी ऑफिसर जो हैं उमर सईद ने मुबैना साजबाज करके कहा कि ये इत्तफाकी हादसा है और ये बताने की कोशिश की कि ये गाड़ी अफनान नहीं चला रहा था बल्कि एक लाइसेंस होल्डर गाड़ी चला रहा था। आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये दोनों कौन हैं जिनको सस्पेंड किया गया, तो मैं आपको बताती चलूँ कि डिफेंस सी पुलिस के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुर्तज़ा इनका नाम है और तफ्तीशी अफसरान जिसमें उमर सईद ने मुबैना साजबाज की थी। इन्होंने पैसे खाए थे और उन्होंने कहा था कि ये इत्तफाकी हादसा है और ये बताने की कोशिश की कि ये गाड़ी अफनान नहीं चला रहा बल्कि
बल्कि एक लाइसेंस होल्डर गाड़ी चला रहा था। तो ये थे जी दो नाम जो कोशिश कर रहे थे कि ये केस खत्म हो जाए। इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया फैमिली को, इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया, इन्वेस्टिगेशन को ख़राब करने की कोशिश की। मुलजिम अफनान ए लेवल के साल 2वीं का तालिब इल्म है, वालिदैन का इकलौता गंदा अंडा है, इकलौता बेटा है और उसकी 2 बहनें हैं, यानी कि बहनें भी इस जैसी होंगी। पूरी पूरी फैमिली गलाजत से भरी हुई है, गलाजत का ढेर है। एक गंदा बच्चा पैदा करके माशरे में गंदगी फैलाने के लिए फेंक देते हैं। ये देखें, कसूर इसमें वालिदैन का इतना ज़्यादा है कि वालिदैन खुद, आप जिस तरह के होंगे आप परवरिश अपने बच्चों की वैसी करेंगे, गलाजत से भरपूर होंगे, खुद क्रिमिनल होंगे, खुद क्राइम करते होंगे, तो आपके बच्चे भी वैसे बनेंगे, क्योंकि वो घर में ये सब कुछ देख रहे होते हैं। इकलौता बेटा है, 2 बहनें हैं और ये कई सालों से गाड़ी खुद चला रहा है। पहले भी ज़ायद स्पीड की वजह से इसके हादसात हो चुके हैं, जिस पर इसकी गाड़ी चलाने पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो गाड़ी लेकर निकल जाता था। अच्छा, उस रोज़ भी वो कई घंटों से मुबैना आवारागर्दी जो है वो करते हुए ड्राइविंग कर रहा था कि इस कार को बार बार ओवरटेक करने लगा। मुद्दई मुकदमा रफ़ाकत अली साहब का कहना है कि अफनान हमारी ख़वातीन को हिरासा कर रहा था, जिसकी वजह से मेरे बेटे ने उसे उतर कर रोका और मुझे भी फ़ोन पर कॉल करके बताया कि ये कार वाला हमें लड़का तंग कर रहा है। पुलिस का कहना है कि बाज़ वालिदैन जानबूझकर अपने बच्चों की कागजात में उम्र कम लिखवाते हैं, इसलिए पुलिस का कहना है कि अगर इस केस में भी मुलजिम की उम्र 18 साल से ज़ायद हो जाती है तो उसे किसी भी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से ये उम्मीद करते हैं कि इस दरिंदे को, अगर ये माइनर भी है तो इसको सजाए मौत से कम सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। 7 लोगों का कातिल है, अगर अभी इसका ये हाल है तो बाहर निकल आएगा तो फिर इसका क्या हाल होगा, बड़ा हो जाएगा तो इसका क्या हाल होगा। इसको सजाए मौत, इसको फांसी से कम की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा जी, मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि वो कहते हैं कि इस दौरान पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवा लिया जाएगा, क्योंकि मुलजिम अफनान बार बार अपने बयानात तब्दील कर रहा है। मालूम हुआ है कि मुलजिम ने पहले बयान दिया था कि सड़क के दाएं बाएं जानी भीड़ थी, जिससे बचने के लिए गाड़ी दरमियानी रास्ते से गुजारी और तेज़ रफ्तारी के बायस ये हादसा पेश आया। बाद में जब पुलिस ने असर नो तफ्तीश की तो मुलजिम ने अपना बयान फिर तब्दील कर लिया और कहा कि जाम बहक होने वाली फैमिली ने उसे रोककर कार से उतारा और उसकी तौहीन की, जिस पर उसने बदला लेने के लिए तेज रफ्तारी से कार चलाकर साइड मारकर कार भगाने की कोशिश की, लेकिन ये वाकया पेश आ गया। इस हवाले से मुलजिम अफनान के बाप के मुतालिक जो है मालूम हुआ है कि वो बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है। ये प्रॉपर्टी के काम में एक बड़ा सरमायादार पाकिस्तान का समझा जाता है, पैसे की कोई कमी नहीं है, डीएचए में कारोबार करता है, अस्करी में रहता है, इकलौता इसका बेटा है, 2 अदद बेटियां हैं और गलाजत से भरपूर ये फैमिली है जो लोगों को प्रेशराइज करती है, जिन्होंने धमकी दी मुतासरा फैमिली को कि तुम्हारे 3-4 बंदे जो बच्चे हैं उनको भी कत्ल कर देंगे, विक्ट्री के निशानात बनाते रहिए। गंदी, गलीज, घटिया, नीच, बेगैरत किस्म की फैमिली अदालत में मिठाइयां तकसीम करती रही है। विक्ट्री के निशानात ऐसे बना रहे हैं जैसे इनके बेटे ने जो है कहीं पर गोल्ड मेडल हासिल किया है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अच्छा जी, जाहिल मेरे ख्याल में ये फैमिली है, जहालत इनमें कूट कूट के भरी हुई है, जिनको ये नहीं पता कि इनकी वजह से 7 फैमिली मेंबर्स जो हैं दुनिया से चले गए हैं। ये किस मुंह से विक्ट्री के निशानात बना रहे हैं। मुलजिम का वकील इरफान हयात बाजवा इस खदशे का इजहार कर रहा है कि जी कहीं पुलिस अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए अफनान को किसी जाली पुलिस मुकाबले में ही ना मार दे ताकि उसे तफ्तीश करनी ना पड़े। उन्होंने कहा कि अब पुलिस गैर जरूरी मुतहरिक हो गई है और अफनान के वालिद को भी किसी मुकदमे में नामजद करके उसे गिरफ्तार करने के लिए छापे मारी है, तो उसको गिरफ्तार नहीं करना, क्योंकि ये इल्ज़ाम लगाया गया है मुद्दई मुकदमे की जानिब से कि ये एक आदमी के साथ बैठा हुआ था जिसको ये पापा पापा बोल रहा था, अब्बा बना रहा था, अब्बा बता रहा था। तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई सरपरस्त भी साथ बैठा हुआ था। पुलिस क्यों ना पकड़े, 4 साल से ये बंदा गाड़ी चला रहा है। कहा जाता है कि जी इसके पास जो है, इसकी उम्र बड़ी कम है, इसकी उम्र के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें, पूरी फैमिली मुसलसल झूठ बोल रही है। डीएसपी इन्वेस्टिगेशन कहाना फ़खर बशीर ने कहा कि ये भी मालूम हुआ है कि मुलजिम के साथ उसके चंद दोस्त भी थे, उन्हें भी हम शामिल कर रहे हैं। मुद्दई रफ़ाकत अली ने बताया कि मुलजिम पैसे वाले हैं, उनका कोई भी आदमी मेरी फैमिली के अफराद के जनाजे में शरीक नहीं हुआ। उसने कहा कि मुलजिम पार्टी के किसी फर्द ने मुकदमा वापस लेने पर मुझे 67 लाख रुपए की पेशकश की थी। अलबत्ता मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक रिपोर्टर से जो है वो 67 लाख की बात की। वो कहते हैं मुझसे डायरेक्ट बात नहीं की, रिपोर्टर्स के थ्रू जो है वो एलची का काम करवा रहे हैं। मेरे पास एक ही मकान है, वो मैं बेच कर 70 लाख रुपए मुलजिम पार्टी को देने को तैयार हूँ कि वो मुलजिम को फांसी चढ़ा दें जिसने इसकी फैमिली के चिराग गुल कर दिए। उन्होंने कहा कि मैं एक 58 साल का शख्स हूँ, प्लास्टिक की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, 3 बेटियों और 1 बेटे का मजीद बोझ पड़ गया है। जवान औलाद चल बसे तो बुढ़ापा खौफनाक हो जाता है। मैं अजियत में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ। मैं पाकिस्तान की आवाम से अपील करता हूँ
मैं जो है वजीर आला से चीफ जस्टिस से अपील करता हूं कि दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। इसके साथ जो जो मिला हुआ था ये पैसे के बलबूते पे हमें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, हमें झुकाने की कोशिश करें, खुदा के लिए हमारा साथ दिया जाए। मैं पाकिस्तान के अवाम से अपील करती हूँ कि खुदा के लिए इस दर्दमंद बाप का साथ दें जिसके 7 फैमिली मेंबर्स को जो है वो इन्होंने कत्ल कर दिया, उसके बाद विक्ट्री के निशानात बना रहे हैं, इसके बाद मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। पैसा है, इनको लगता है कि पाकिस्तान इनके बाप दादा की जागीर है। ऐसा नहीं है, प्रूफ करें आप लोग और इस दरिंदे को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में मदद करें इस फैमिली की।